जय हिंद दोस्तों, स्वागत है हमारे चैनल न्यूज़ भारत 18 पर। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे मुद्दे की जो पूरे देश को झकझोर रहा है। बरेली में मौलाना तौकीर रजा के करीबियों की संपत्तियों पर सरकारी बिल्डोजर पहुंच चुका है, लेकिन सवाल ये उठता है, ये बिल्डोजर फतेहपुर में कहाँ गया था? आगरा में दलित सांसद के घर पर हमला करने वाले हमलावरों पर यह क्यों नहीं चला? बहराइच के मेहसी में मुसलमानों के मकानों दुकानों में आगजनी और तोड़फोड़ करने वालों के खिलाफ ये क्यों नहीं चल पाया? और सबसे बड़ा सवाल, सुप्रीम कोर्ट द्वारा बिल्डोजर कार्रवाई पर लगाई गई रोक का क्या हुआ? ये सिर्फ एक घटना नहीं बल्कि एक पैटर्न है जहां मुसलमानों पर सत्ता का बिल्डोजर राज चल रहा है। तो चलिए शुरू करते हैं। बरेली में 26 सितंबर 2025 को आइलो मोहम्मद पोस्टर पर विवाद के बाद हिंसा भड़की। मौलाना तौकीर रजा खान और उनके सहयोगी गिरफ्तार हुए। फिर क्या 30 सितंबर को उनके करीबी मौलाना मोहसिन रजा की संपत्ति पर बिल्डोजर चला दिया गया। गैरेज, रिसॉर्ट, सब कुछ जमींदोज। 8 अवैध संपत्तियां चिन्हित की गईं, जिनमें होटल, लॉन और गैरेज शामिल थे। लेकिन सवाल यह है कि क्या यह संपत्ति प्रशासन को किसी विवाद के बाद ही में अवैध दिखाई देती हैं? इससे पहले क्यों नहीं? पुलिस ने पेट्रोल बम, अवैध हथियार बरामद किए, लेकिन सवाल यह है, क्या यह कार्रवाई न्याय थी या सजा? सुप्रीम कोर्ट ने नवंबर 2024 में ही बिल्डोजर जस्टिस पर रोक लगा दी थी। फिर ये क्यों? क्या मुसलमानों को बिना सुनवाई के सजा देने का नया तरीका है? अब वो सवाल जिनको प्रशासन ने नज़रअंदाज किया। पहला, फतेहपुर में बिल्डोजर कहाँ गया? दिसंबर 2024 में फतेहपुर की 180 साल पुरानी नूरी जामा मस्जिद पर बिल्डोजर चला, अतिक्रमण हटाने का बहाना। लेकिन जब मुसलमानों के घरों और मकबरों पर हिंसा हुई तो चुप्पी क्यों? क्या यह चयनात्मक न्याय है? दूसरा सवाल, आगरा में दलित सांसद रामबिलाल सुमन के घर पर 26 मार्च 2025 को करणी सेना के हमलावरों ने बिल्डोजर लाकर तोड़फोड़ की, कुर्सियां तोड़ी, तेज रत्तीगश्त की, लेकिन उन हमलावरों की संपत्ति पर बिल्डोजर क्यों नहीं? क्या दलितों पर हमला करने वालों को छूट है? तीसरा, बहराइच के मेहसी में अक्टूबर 2024 की हिंसा में मुसलमानों के घरों दुकानों में आग लगाई गई, लूटपाट हुई, 23 दुकानों को नोटिस मिले, ज्यादातर मुसलमानों की, लेकिन हमलावरों के खिलाफ बिल्डोजर क्यों नहीं? इलाहाबाद हाई कोर्ट ने स्टे दिया, लेकिन सवाल अब भी बाकी है। 13 नवंबर 2024 को सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा, बिल्डोजर जस्टिस असंवैधानिक है। बिना नोटिस, बिना सुनवाई के घर तोड़ना अनुच्छेद 21 का उल्लंघन है। 15 दिन का नोटिस, वीडियो रिकॉर्डिंग, डिजिटल पोर्टल ये नियम है, लेकिन 2025 में भी ये जारी है। लेकिन बरेली में फिर वही कहानी। क्या सत्ता कानून से ऊपर है? ये सिर्फ आंकड़े नहीं, पूरा देश मुसलमानों पर होते इस अत्याचार को देख रहा है। कोई रोते बिलखते, पुलिस हिरासत में लंगड़ाते मुसलमानों को देखकर खुश हो रहा है, कोई पुलिस पर फूल बरसा रहा है, कोई बिल्डोजर को देख ठहाका लगा रहा है। इनमें से किसी का मुसलमानों से निजी रंजिश नहीं, लेकिन सत्ता की नफरत कुंडा ने इन्हें दुश्मन बना दिया। जब लोकतंत्र भीड़तंत्र का बहुसंख्यकवाद बन जाए तो यही होता है। मुसलमानों के लिए जमीन तंग हो रही है। इंडिया पुलिस सत्ता का गठजोड़ मुसलमानों को अपमानित कर रहा है और विपक्ष खामोश है। क्या यह मौन समर्थन है? आपकी क्या राय है? कमेंट्स में जरूर बताएं।